ये बात आज से करीब 100 साल पुरानी है। रामगढ़ नाम के एक छोटे से कस्बे में एक अमीर और खूबसूरत लड़की मीरा की शादी बाहर से आए एक हैंडसम पर थोड़ा रहस्यमय युवक विक्रांत से हुई थी। विक्रांत कस्बे की पुरानी और वीरान राज हवेली को खरीदकर उसे नया रंग रूप देकर रहने लगा। मीरा की माँ जानकी देवी इस शादी से वो खुश नहीं थी। उन्हें विक्रांत की आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक दिखाई देती थी, पर मीरा प्यार में अंधी थी। शादी के कुछ ही महीने बाद एक भयानक काली रात हवेली में जैसे मातम सा छा गया। विक्रांत ने जानकी देवी को फोन करके ये बताया कि मीरा अब नहीं रही। डॉक्टर ने मौत की वजह अचानक दिल का दौरा बताई, जिसे सुनकर जानकी देवी का कलेजा मानो फट उठा। इधर विक्रांत ने मीरा को तुरंत दफना दिया और जोर देकर कहा कि शव को नहलाया या छुआ ना जाए। उसने दावा किया कि मीरा की यही आखिरी इच्छा थी। विक्रांत की बर्ताव दुख से ज्यादा अजीब लग रहा था। वो लगातार मीरा की कब्र पे जाता, पर वहाँ कोई रोना या फिर दुख नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति झलकती थी। जानकी देवी को अपने बेटी की मौत पर विश्वास ही नहीं हुआ। उनकी मीरा सेहतमंद थी और उसे ना ही कोई दिल की बीमारी थी। रात दिन उन्हें अपनी बेटी का चेहरा सपनों में दिखता, जो दर्द में चिल्ला रहा होता है। एक रात जानकी देवी अपनी बेटी की कमरे में बैठी थी और आधी रात का समय था। अचानक उन्हें लगा कोई उनके पास से गुजरा है। हवा में एक भीनी सी खुशबू फैल गई। यह वही खुशबू थी जो मीरा अपने बाल धोने के लिए इस्तेमाल करती थी। जानकी देवी ने डर कर अपने आंखें बंद कर ली। तभी उन्हें अपने कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी, माँ विक्रांत। डर के बावजूद माँ का प्यार भारी पड़ा। जानकी देवी ने फैसला किया कि वो सच का पता लगाकर रहेगी। अगली रात जानकी देवी मीरा की कब्र पर गई और रोते हुए बोली, मीरा, अगर तुम सच में बेकसूर मारी गई हो तो मुझे सच बताओ। वो जैसे ही घर लौटी, आधी रात को उन्हें अपने बेडरूम में एक तेज ठंडक महसूस हुई। सामने मीरा का एक धुंधला सा साया खड़ा हुआ था। मीरा का चेहरा अब डरावना नहीं था, बल्कि आंखों में आंसू और बहुत दुखी थी। मीरा की आत्मा ने रोती हुई अपने माँ को पूरी कहानी बताई। विक्रांत ने मेरी दौलत के लिए मुझसे शादी की थी। उस रात जब मैंने उसे किसी दूसरे औरत से बात करते हुए सुनी और विरोध किया, तो वो गुस्से से पागल हो गया। माँ, उसने मेरी गर्दन की हड्डी तोड़ दी थी। इसी वजह से उसने मेरी शरीर को हाथ लगाने से मना किया था, ताकि कोई वो चोट देख ना पाए। मीरा की आत्मा ने अपनी हत्या का सबूत भी बताया। माँ, मेरे हाथ में एक पुराना चांदी का कंगन था जो तुमने मुझे दिया था। संघर्ष के दौरान अलमारी के पीछे गिर गया था। अलमारी के पीछे गिर गया था, जहाँ कोई नहीं देख सकता। जानकी देवी सुबह होते ही थानेदार रघुवीर सिंह के पास पहुंची। रघुवीर सिंह पहले तो जानकी देवी को पागल समझने लगे, लेकिन चांदी के कंगन वाले बात सुनकर वो कुछ सोचने लगे। कोर्ट के आदेश पर मीरा के शव को कब्र से बाहर निकाला गया। जांच में पता चला कि गर्दन की हड्डी
वाकई कुछ अजीब तरीके से टूटी हुई थी, जो दिल के दौरे से मेल नहीं खाती थी। इसके बाद पुलिस ने हवेली की पुरानी अलमारी को हटाया। वहाँ सचमुच मीरा का वो चांदी का कंगन मिला। ये सबूत इतने ठोस थे कि विक्रांत को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान जानकी देवी ने जज के सामने अपनी बेटी की आत्मा की गवाही का पूरा विवरण दिया। ये पहला ऐसा मामला था जहां एक मां ने अपनी बेटी की आत्मा की मदद से कातिल को सजा दिलाई। विक्रांत को फांसी की सजा हुई। मीरा को आखिरकार न्याय मिला। कहा जाता है कि उसके बाद रामगढ़ की हवेली पर कभी कोई आत्मा नहीं दिखी। मीरा की आत्मा अपने कातिल को सजा दिलाकर हमेशा के लिए शांत हो गई। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।